महात्मा जी, पानी पी लीजिए। बाबा खाना खाएंगे? यही रुकिएगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। लाइए महात्मा जी, थाली मैं पकड़ लेती हूँ। बाद में जाए, अभी पूरा बंद है, खत्म होगा जब भी खाना मिले। बाबा जी इधर आ जाइए, शव को ले जाया जा रहा है। बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहां तो सब किराएदार है। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक आते हैं, पर उसका कमाया धन नहीं, क्योंकि संसार माया का है। बिल्कुल सच बात है बाबा जी। चल चल गईयां पंखियां, जिन्हीं बसाए तल। हरिदास शुरू भरिया, भी चल सी थके कवल इकल। ये संसार एक तालाब की तरह है और हम सब मुसाफिर पंछी। आज जो साथ हैं, कल अपनी बारी पर उड़ जाएंगे। कोई पहले छोड़ के चला जाएगा, कोई बाद में। अंत फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये संसार रूपी तालाब भी सूख जाएगा। यानी ये शरीर, ये जीवन, ये संसार सब समाप्त हो जाएगा। हरिदास के थे तेड़े माफिया, जिन्हीं तू जड़ हुए, ते पास वही लग गए। तुम अजय न बने। हे फरीद, एक बात अपने दिल से पूछ, तेरे माता पिता कहाँ हैं, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला बड़ा किया? वे आज तेरे साथ क्यों नहीं है? वे बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अगर ये सच्चाई देख कर भी तेरे दिल में ये बात नहीं बैठी है कि मुझे भी एक दिन यहां से जाना है, तो फिर तू किस भ्रम में जी रहा है? जब जाना तय है तो जाते जाते रब की बंदगी करके जाना भी समझदारी है। आज भी हम कहते हैं
कल से ठीक हो जाऊंगा, बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज ही होश में आओ। सच बात है, बिल्कुल सच बात है बाबा जी। बाबा जी आप आगे कहाँ जा रहे हो? भाई मेरा यार, मेरा रब, जहां मुझे ले जा रहा है वहां जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। वो जिंदा मेरा है और मैं उसका। मैं बस उसकी रजा में राजी हूं। बाबा जी आप कुछ दिन यहीं रह लो, आपके वचन सुनने में बहुत सुकून मिल रहा है। फरीद जी लोगों की प्रार्थना करने से आग्रह करने पर वहां रुकते हैं। जितने दिन वो वहां रहे, लोग सत्संग सुनते और सेवा भाव से फरीद जी के कमजोर शरीर को देखते हुए उन्हें नहलाते, साफ सुथरे कपड़े पहनाते और भोजन बनाते खिलाते। फिर सभी एक जगह इकट्ठा बैठकर सत्संग सुनते। उनके द्वारा बताया ज्ञान, जो ज्ञान उन्हें जिंदा रूप में आए अल्लाह कबीर जी से मिला था, वही ज्ञान फरीद जी लोगों तक पहुंचाते थे। और इस ज्ञान को सुनकर धीरे धीरे उनकी संगत बढ़ने लगी। हमने जिंदा को तो नहीं देखा, पर बाबा फरीद की बातों में जैसे वो जिंदा के बारे में बताते हैं, वैसे ही मिठास नहीं। बाबा जी, आप जी को इतना अमृत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मुझे ये इल्म मेरे बाखबर जिंदा ने दिया है, जिसका ज्ञान शक्कर जैसी मीठी खान पर। मैं कुर्बान हूं उनकी मीठी आवाज से और उनका इल्म जैसे गंज यानी खान हो। मेरा जिंदा गंज शक्कर है, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं बस उसकी बोली हुई बातों को बता रहा हूं। फरीदा सकरखंड निवास, गुड़ माखियों मांझा दूध, सभे वस्तु मिठिया, रब न भोजन खुद। हे फरीद, शक्कर खंड मिश्री, गुड़ शहद और माजा दूध, ये सारी चीजें मीठी हैं, पर हे रब, तेरे नाम के आगे ये सब चीजें फीकी हैं। बाबा जी जैसा इल्म बताते हैं, वैसा इल्म हमने कभी किसी से नहीं सुना। ऐसे सटीक सटीक वाणियां और प्रमाण। बिल्कुल सही कह रहे हो इरशाद। बाबा जी द्वारा बताया गया इल्म बहुत मूल्यवान है। हमें इस इल्म को और लोगों तक फैलाना चाहिए। क्यों ना हम इन्हें लिख लें, ताकि भविष्य में समाज में मार्गदर्शन में काम आए। लोगों तक सच्चा इल्म पहुंचेगा। ताकि हम बाबा जी को ये इल्म कैसे प्राप्त हुआ, क्या क्या साधनाएं की, बाबा जी ये भी लिखते हैं, ताकि पढ़ने व सुनने वाले को प्रेरणा मिले। गंजे शकर मेरा जिंदा, गंजे शकर। कुछ समय के बाद 1265 ईस्वी में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पाकपट्टन वर्तमान पाकिस्तान में उन्होंने 92 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। उनका जिस्मानी सफर वहीं थम गया, पर खुदा की सच्ची इबादत करने वालों के लिए आने वाले समय के लिए खुदा पर अटूट विश्वास, कुर्बानी व सच्चे खुदा की सच्ची इबादत की एक प्रेरणादायक कहानी छोड़ जाते हैं। आज भी पाकपट्टन पाकिस्तान में उनकी आलीशान दरगाह और वहाँ मौजूद बहिश्ती दरवाज़ा उनकी दास्तान की गवाही देते हैं।
पवित्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।